जब हम लोग आए यहाँ पे, उससे पहले आरिफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, अनकंट्रोलेबल एंगर था, वॉयलेंट हो जाता था, मारने लग जाता था। उसका टेंडेंसी था नेगेटिव चीजों के टुवर्ड्स, तो नाइफ उठा के खेलता था, नाइफ उठा के फ्रूट्स के ऊपर वो करता था और मारने की टेंडेंसी थी। और इतना ज्यादा गुस्सा आता था, उसको खुद को नहीं समझ में आता था कि वो कैसे रिएक्ट करे। मतलब हम सबको नहीं समझ में आता था कि हम कैसे उसको रिएक्ट करें। अगर सो के उठता था तो मारने लग जाता था, बात करते करते कुछ अगर ना सुन लेता था कोई भी चीज को लेकर तो मारने लग जाता था, अगर गेम में हार जाता था तो मारने लग जाता था। तो वो अनकंट्रोलेबल, और 6 ईयर ओल्ड के हिसाब से वो बहुत अनयूजुअल बिहेवियर था। और वो कितना टाइम तक रहता था एक बार गुस्सा आया तो? एक बार गुस्सा आता था वो आधा 1 घंटा तक रहता था, और फिर वो बेड के नीचे चला जाता था, चीजें फेंकने लग जाता था, कुछ भी हाथ में होता था उससे मार देता था। उसको खुद को नहीं समझ में आता था कि वो इतना अनकंट्रोल हो गया। और गुस्सा होने के बाद, वो एपिसोड होने के बाद, फिर वो हमें बोलता था कि मम्मी मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आया। तो और हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि ये हम इस चीज को किसके टुवर्ड्स एट्रीब्यूट करें, कि इसके माइंड में कुछ प्रॉब्लम है, इसको फिजिकली इसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर इसको किसी चीज का गुस्सा है जो हमें बता नहीं पा रहा है। हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम लोग कहाँ क्या करें। बस साइकेट्रिक इश्यूज है या साइकोलॉजी इशू है या न्यूरॉन्स इशू है, हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। फिर जब हमने सर का एडवर्टीजमेंट देखा तो उसमें लिखा हुआ था उनके एडवर्टीजमेंट में कि अति चंचलता अगर बच्चों को है तो आप एक बार मिलिए। तो मुझे लगा कि शायद ये चीज रिलेटेड है। तो मैं जब यहाँ पे आई तो सर ने डायग्नोज किया कि ADHD हो सकता है। सर ने जो क्वेश्चंस पूछे वो बहुत रिलेटेबल थे। उन्होंने ऐसा पूछा कि इसको गुस्सा कब आता है, इसके टेंडेंसीज क्या है, आप लोगों की फैमिली टेंडेंसीज क्या है। और जब जब हमने दवाई लेना शुरू किया उसके बाद जो वो मेल्ट एपिसोड्स होते थे एंगर के, टैंट्रम के, तो उससे वो मेल्ट डाउन होने लगे, वो कंट्रोल्ड होने लगे। पहले जो गुस्सा आधा घंटा रहता था वो अभी 5 मिनट में मेल्ट डाउन होके रोके वो चुप हो जाता था। तो उससे हमें समझ में आया कि जो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स है या जो हम लोग नहीं दिख नहीं सकता, हमारे माइंड में जो हो रहा है वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो ये मेडिसिन से कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। उससे मतलब इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 months नाउ एंड आई सी ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट इसके बिहेवियर में, इसके रेस्टलेसनेस में, इसके सोशल इंटरेक्शंस में। हमें बहुत बहुत चेंज मिल रहा है और उससे हम लोग बहुत हैप्पी हैं। थैंक यू।